अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि इस वक्त हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 30 यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट किया हुआ है और इसके हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी समझ लिया था और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को भी समझ लिया था। अब मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि न्यूटन रिंग का टॉपिक भी हम कराएं। तो न्यूटन रिंग का टॉपिक तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले जो टॉपिक हमें समझना जरूरी है वो है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ओके, तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थिन फिल्म है क्या। देखिए, अ थिन लेयर ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की थिन लेयर, इसको हम थिन फिल्म कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोप बबल, फॉर एग्जाम्पल सोप बबल को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, थिन फिल्म कहलाती है। अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में होता है क्या है कि लाइट रेज किस तरीके से मूव करती हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक थिन फिल्म है और इसकी थिकनेस है टी। टी इज द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। अब जब लाइट रे इस तरह एंटर होती है तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एयर है, ये सोप बबल है, ये भी एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। ठीक, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। ठीक, अब होगा क्या कि यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट होगा लाइट रे का और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा। यानी कि देखें, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जब ये यहां से टकराएगा लोअर सरफेस से तो क्या होगा, यहां पे भी कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन यहां पे क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट होगा। अब देखिए, हकीकत में क्या है, लाइट रे यूं आई, जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ वो यहाँ गया, यहां से भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया और यहां से भी रिफ्लेक्ट होके यहाँ चला गया। अब अगर मैं इसको रे 1 का नाम दूं और इसको रे 2 का नाम दूं, क्योंकि थिकनेस थिन फिल्म की बहुत कम होती है तो ये रेज तकरीबन ओवरलैप कर जाएंगी और जब ओवरलैप करती हैं दो रेज तो उसमें इंटरफेरेंस होता है। तो बेसिकली थिन फिल्म में इंटरफेरेंस होता है जिससे आमतौर पे थिन फिल्म में हमें कलर्स नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, अगर हम पानी की वाटर की सरफेस पे ऑयल डाल दें तो वो भी थिन फिल्म बन जाती है, वहां पे भी हमें कलर्स नजर आते हैं अगर सनलाइट वहां पे पड़ रही हो। इसी तरीके से सोप बबल को भी अगर हम सनलाइट में रख दें तो उसमें भी हमें कलर्स नजर आते हैं। इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। सही है। अब यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूं, सपोज ये ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए, मैंने नाम दे दिए। अब हमारा काम है किस किस को देखना, रे 1 यानी कि बी से लेके एफ तक और रे 2 डी से लेके ई तक। ये दोनों इंटरफेयर यानी कि आपस में सुपर इम्पोज होंगी। अब यहाँ पे एक सिचुएशन है कि हमने ये पढ़ा था कि पार्ट डिफरेंस अगर एम लैम्डा हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पार्ट डिफरेंस एम प्लस हाफ लैम्डा हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि m लैम्डा पे हमें ब्राइट इमेज मिलता है और m प्लस हाफ लैम्डा पे डार्क इमेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, यहाँ देखिए हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है। जब लाइट लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आती है तो उसमें एक टर्म यूज की जाती है फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाने के लिए अलग से बता देता हूं। लाइट में अगर क्रस्ट है, तो ये अगर क्रस्ट आके टकरा रहा है तो वापस टफ जाना चाहिए, लेकिन क्रस्ट ही वापस जाता है, तो इसको हम कहते हैं फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री। जब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट टकराती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री होता है। अब इसमें फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री हो गया, यानी कि क्रस्ट आके टकराया तो क्रस्ट ही वापस गया। लेकिन यहां पे क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, इसका लो है। अब क्या होगा, यहां पे फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री नहीं होगा, यानी कि यहां पे अगर क्रस्ट आके टकरा रहा है तो वापस टफ ही जाएगा। इट मींस अब होगा क्या, एक रे में फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री होगा और दूसरी रे में फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो कंडीशन फॉर मैक्सिमा थी अब वो कंडीशन फॉर मिनिमा बन जाएंगी, और जो कंडीशन फॉर मिनिमा थी वो कंडीशन फॉर मैक्सिमा बन जाएंगी। अब इसको हम एज अ यानी कि ऑर्डर वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट डिफरेंस और फिर देखेंगे कंडीशंस। ठीक, तो अब देखिए पार्ट डिफरेंस किस रे ने ज्यादा फासला तय किया है, ऑब्वियसली रे 2 ने, क्योंकि रे 1 तो यू तक ये यहां से यहां आ गई, रे 2 में पहले ये इधर गई है, फिर इधर गई है, फिर इधर गई है, तो किसने ज्यादा फासला तय किया है, रे 2 ने। तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डेल्टा क्या है, हमने कहा थिकनेस है टी, तो कम से कम जो पार्ट डिफरेंस होगा वो 2t होगा, क्योंकि जाने में भी t और आने में भी t, तो कम से कम पार्ट डिफरेंस होगा 2t। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, देखिए ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल एयर का 1 है, सही है, तो एयर में कोई रे मुड़ती नहीं है, सीधी जाती है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो वाटर में मुड़ जाती है, ग्लास का 1.5 है तो और ज्यादा मुड़ जाती है। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ये पार्ट डिफरेंस ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो पार्ट डिफरेंस बेसिकली क्या आ जाएगा, 2nt, सही है। हाँ ऑब्वियसली अगर एयर होगी तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमने कहा कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी हमने कहा कि ड्यू टू फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री, तो ये इसमें भी लिखने, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि ड्यू टू फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री द कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आर रिवर्स्ड। इट मींस फॉर मैक्सिमा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा। देखें ये कंडीशन मिनिमा की होती थी, लेकिन ड्यू टू फेज रिवर्सल अब ये मैक्सिमा की हो गई है, और डेल्टा की जगह 2nt रख देंगे तो 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ये आ गया हमारे पास फॉर मैक्सिमा, और मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू m लैम्डा और 2nt इज इक्वल टू
एम लैम्डा, ये हमारे पास कंडीशन किसकी आ गई, ये आ गई मिनिमा की। तो स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको थिन फिल्म का इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होता है न्यूटन्स रिंग में जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक, जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आपके जहन में ये थिन फिल्म का टॉपिक होगा तो न्यूटन्स रिंग पढ़ना आपके लिए आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करें। इसके लिए अल्लाह हाफिज।